रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे बुलंद सलवात दिया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप इससे भी बुलंद पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुबारक सफ़ आयत नंबर 4। मैं इस आबादी में, इस शहर में पहली मरतबा हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ने मुझ पे करम किया है कि यहाँ के मोमिनीन की ज़ियारत का शरफ़ अता किया। आपके दिलों में अली बसते हैं और जिसके दिल का मालिक अली हो वो रूए ज़मीन पर बेहतरीन मखलूक है। जियो जियो हैदरे। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल तरीन मखलूक इंसान है ना। अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल मखलूक इंसान और इंसानों में सबसे अफजल मुसलमान और मुसलमानों में सबसे अच्छा वो जिसके दिल का मालिक अली है। जियो 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 क्या कहना हमें हैदरे। अल्लाह ने मुझ पर एक इस मजलिस के, इस सज़दारी के बानी जनाब अशरफ साहब के वालिद, क्या नाम था उनका, मोहम्मद सफ़र चन्ना, उनकी अहलिया और इस आबादी के तमाम मरहूमीन जितनी भी बिरादरियाँ यहाँ रहती हैं और सादात हैं, चन्ना हैं, तालपुर बिरादरी है और कोरिजा हैं और नारे जो हैं, मेतला हैं, कटवर हैं और बहुत कौमें हैं। तमाम मोमिनीन आप सब की दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, मेरा मजमा ज़्यादातर इस तरफ है और मिंबर का रुख ऐसे है, तो अब मुझे मजबूरन थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठना पड़ रहा है। मैं बैठा टेढ़ा हूँ मगर मेरी सोच सीधी है। तो वो सोच जो है ना वो पेश करनी है आपको।
मैंने आपके सामने जिस आयत की तिलावत की है वो है सूरह सफ और आयत नंबर 4। उसमें अल्लाह मौला अली की फजीलत को बयान कर रहा है। वैसे भी अल्लाह ने तय कर रखा है कि जहाँ फ़ज़ाइल होंगे, जहाँ मनाक़िब होंगे, जहाँ अज़मतें होंगी, जहाँ रफ़अतें होंगी, जहाँ बुलंदियाँ होंगी, जहाँ कमालात होंगे, वहाँ सदारत अली की है। वहाँ सदारत मौला अली के। अल्लाह ने हर एतबार से मौला अली को अली बनाया है। ये जिसका नाम भी अली है, जिसका काम भी अली है, उस अली ज़ात की अल्लाह अली ने सलवात पढ़े मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो फ़ज़ाइल बयान फरमाए ना, उनमें से एक फ़जीलत इस आयत में अल्लाह बयान कर रहा है, और वो फजीलत यह है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। तर्जुमा करने से पहले आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। अभी पहलगाम के सानहे को बहाना बनाकर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान की फ़ौज ने हिंदुस्तान को जवाब दिया। उस जवाब का जो नाम रखा था ना, उसे अली कहते हैं। हाँ, हैदरी। उस जवाब का नाम रखा था बुनियानुम मरसूस। ऐसा ही है या नहीं? थोड़ी सी गर्दन हिलाई, ऐसा ही है ना? वो जो हमला था ना, जो हमले का जवाब हमला था, उस हमले का नाम रखा था पाकिस्तान की फौज ने बुनियानुम मरसूस। ये बुनियानुम मरसूस कुरान का लफ्ज़ है, सूरह सफ का आयत नंबर 4 का, जिससे मुराद मौला अली है। अब आप इस मुकद्दमे के बाद जरा आयत का तर्जुमा सुने। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, थक तो नहीं रहे आप? अल्लाह ऐलान इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह के मुहिब नहीं, अल्लाह के महबूब। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले मुहिब कहलाएंगे, और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह के महबूब कहलाएंगे। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है, और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, उनकी मोहब्बत दिलों से कोई निकाल नहीं सकता। वो लोग के जो मौला अली के नाम से चिढ़ते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता वो जन्नत में कैसे जाएंगे। वो जो ये नारा हैदरी से घबराते हैं, चिढ़ते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि उन्हें जन्नत की तो खुशबू भी नहीं आएगी। हाँ, नबी ने फरमाया, जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में अली का बाल बराबर भी बुग़्ज़ होगा, वो 50,000 मील के फासले से भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। वाह, मेरे मौला नबी सरकार हैदरी। जियो 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 जाने जियो, नाराए हैदरी। ये जो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हैदरी। इन बुजुर्ग की सलामती के लिए बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिन मजलिस में ऐसे बुजुर्ग नारे लगाते हैं ना, तो इन बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। जी जी, मजलिस में जो चुप होकर बैठता है, ये हो नहीं सकता कि जहन के अंदर अली हो और ज़बान पे अली ना हो। आपने नाम सुना है ना, देवबंदी आलिम, मेरे सुन्नी भाई भी आए हुए हैं मजलिस में। एक देवबंदी आलिम गुजरे हैं पिछले दिनों, मौलाना इसहाक साहब फैसलाबाद वाले। वो अपने मजमे में खिताब कर रहे थे, सुन्नी मजमा था, देवबंदियों का मजमा था। वो कहने लगे, सुन्नी शिया का झगड़ा यहूदी का फैलाया हुआ है। सुन्नी शिया में झगड़ा नहीं है, इख्तलाफ है, झगड़ा नहीं है। इख्तलाफ और होता है, झगड़ा और होता है।
इख्तलाफ तो सगे भाइयों में भी होता है, इख्तलाफ तो मियाँ बीवी में भी होता है। इख्तलाफ ना हो तो ना दिन आए ना रात आए। ये रात और दिन आए ही इख्तलाफ लैलो नहार पे तो दुनिया चल रही है ना। ये जो सरकार ने फरमाया ना इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, ये झगड़े को नहीं कहा है नबी ने। मेरी उम्मत लड़ेगी तो ये रहमत है, ये कैसे मुमकिन है? लड़ाइयों को रहमत कैसे बोलेंगे नबी? सरकार ने ये नहीं फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। इसका मतलब यह है कि इत्तेहाद रहमत है, यानी मिल के रहना फिर बुरा हुआ ना। अगर लड़ना, अगर इख्तलाफ से मुराद लड़ाई है और लड़ना रहमत है, तो फिर मिलना तो फिर रहमत होनी चाहिए, यानी फिर मिल के रहना तो बुरी बात होनी चाहिए। ये सरकार ने तो नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत का इख्तलाफ यानी मेरी उम्मत का झगड़ा रहमत है। नहीं, इख्तलाफ से मुराद आना जाना है। ये जो रात आ रही है थोड़ी देर के बाद, ये जो दिन जा रहा है, ये इख्तलाफ है, यानी एक के पीछे एक नजरिए के बाद दूसरा नजरिया, एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल, इसे कहते हैं इख्तलाफ। ये जो सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, यानी मेरी उम्मत का अहले बैत के पास आना और जाना ये रहमत है। मेरे अहले बैत के पास आए और मेरे अहले बैत से जाएं, ये रहमत है नबी की उम्मत के लिए। तो सुन्नी शिया में इख्तलाफ है मगर झगड़ा नहीं है, ऐसा ही है? ये नहीं, इख्तलाफ है। कौन कहता नहीं है इख्तलाफ? ये हुस्न है नबी की उम्मत का, ये जमाल है नबी की उम्मत का। कोई अली को चौथा मानता है, कोई पहला मानता है। ये हुस्न है नबी की उम्मत का कि वो अपने अकायद का दिफा करे और ये अपने अकायद का दिफा करें। हक है उसे जो चौथे के ऊपर दलाइल देते हैं कि वो बोलें, और हक है आपको कि जो पहले पर बात करते हैं वो बोलें। इनके दलाइल भी सुने जाएं और उनकी बात भी सुनी जाए। तो मुफ्ती साहब अपने मजमे में आवाज देकर कह रहे थे कि सुन्नी शिया का झगड़ा नहीं है, सुन्नी शिया का इख्तलाफ है। और झगड़ा सुन्नी शिया में जहां नजर आए तो समझो यहूदी ने फैलाया है। तो एक पर्ची आ गई इसहाक साहब के पास कि आप कह रहे हैं सुन्नी शिया का झगड़ा जो है वो यहूदी का फैलाया हुआ है। तो शिया की तो नमाज अलहदा है, शिया का वजू अलहदा है, शिया रोजा 8 मिनट बाद खोलता है, शिया का तो कलमा अलहदा है, शिया की तो अजान अलहदा है। एक लंबी लिस्ट बनाकर भेज दी एक साहब ने मुफ्ती साहब के पास। तो उन्होंने उसको पढ़ के कहा तुम अपनी किताबों को पढ़ते नहीं हो। तवज्जो कर रहे हैं मेरी बातों पर? वो कहने लगे ये सवाल बता रहे हैं तुम्हारे कि तुम अपनी किताबों को पढ़ते नहीं हो। ये जितनी बातें तुमने लिखी हैं ये तुम्हारी किताबों में लिखी हुई हैं। और फिर कहने लगे क्या कह रहे हो कि शिया का कलमा अलहदा है? शिया क्या ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले अली वलील्लाह बोलता है? शिया अली वलील्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले बोलता है क्या? सारी उम्मत कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, शिया भी कहता है। सारी उम्मत कहती है मोहम्मद रसूलुल्लाह, शिया भी कहता है। शिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कहता है अली वलीउल्लाह। हाँ, तो अपने मजमे से कहने लगे मुझे हाँ नाम है बताओ, अली अल्लाह के वली हैं या नहीं? सारे मजमे से उन्होंने आवाज दिलवाई का बोलो अली अल्लाह के वली हैं या नहीं? वली है। तो सारे सुन्नी मजमे ने कहा अली अल्लाह के वली हैं। तो कहने लगे बस फर्क इतना है तुम मानते हो बोलते नहीं हो। शिया मानता भी है और बोलता भी है। हैदरे साईं मुते रहम कयो ये मुझा सुननी भी आयलन न न तहां ईअं न कयो। ये मेहमान है ना सभिनी के तहां घुरायो आ, सभिनी खे दावत ॾिनी आहे, ठीक है? ये समझ रहे हैं उर्दू या नहीं, या ये सिर्फ अपनी समझाएंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबका ख्याल करें। आपने गेट पे लिखा नहीं है कि गैर शिया ना आए, आपने दरवाजे पे लिखा नहीं है कि सुन्नी ना आए। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। जियो जियो। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। जियो जियो। ये लड़ने की जगह नहीं है। हैदरे और ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला?
ये किसने कह दिया कि हमारी है हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये हमें मिल बैठकर असली पॉइंट्स के ऊपर गौर कर लें जी। खैबर फतह नहीं करें यहाँ बैठ के। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इससे बुलंद पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली, अली मौला का नाम इंसान की सालिम वजूद की दलील है। ये वाहिद नाम है जिसका बोलना भी इबादत, जिसका सोचना भी इबादत, जिसका लिखना भी इबादत, जिसकी ज़ियारत भी इबादत। वाह, साथ दीजिए इनका। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह का महबूब वो है जो अल्लाह की राह में दुश्मन का मुकाबला ऐसे करता हो जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। जिस दीवार को कोई गिरा ना सके उसे अली कहते हैं। बुनियानो मरसूस, इतनी मजबूत दीवार। मेरे मौला अपने बेटे हजरत मोहम्मद हनफिया को जंग जमल में जब भेज रहे थे ना, तो फरमाया था बेटा जब मैदान में उतरो तो 3 बातों का ख्याल रखना। सबसे पहली बात यह कि क़द क़दमैक तज़ुलुल जिबाल वला तज़ल। अपने पैरों को जमीन में ऐसे गाड़ लेना कि पहाड़ हटें, तुम ना हटो, तुम मैदान छोड़ के ना जाओ। मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं जो मजलिस में बराबर की तादाद में, मैं तो थोड़ा सा 2 कदम ऊपर 2 ज़ीने ऊपर बैठ के देख रहा हूं ना, तकरीबन 50% जवान आया हुआ है। और जो बुजुर्ग आए हुए हैं वो भी हुब्बे अली में जवान है, कोई बूढ़ा नहीं है। हैदरी वैसे भी बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे जी, जन्नत में सारे जवान जाएंगे और उन जवानों के सरदारों को अली और हसन और हुसैन कहते हैं। सारे बूढ़े जवानों के जाएंगे, कोई बूढ़ा बूढ़ी कैफियत में नहीं जाएगा, सब जवान होके जाएंगे। और हम वैसे भी जब मजलिस में आके बैठते हैं ना तो इतनी देर के लिए हम जवान हो जाते हैं। इसीलिए मजलिस इमाम हुसैन को जन्नत कहा गया है। इस वक्त आपके बदन को तकलीफ हो रही होगी, गर्मी भी है। मेरे अशरफ भाई ने और इनके दोस्तों ने, इनके फैमिली ने पंखों का भी इंतज़ाम किया है। अब वो इदारा बर्क़ की बर्क़ रेज़ी को क्या करें, उसे कहाँ ले जाएं? तो वो तो अब है, वो तो सबके साथ ही मसला है, और वो आपके साथ भी है, वो हमारे साथ भी है। तो कभी पंखा चल रहा है, कभी ये एहतजाजन बंद हो जाता है, तो ये तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना आप। यानी इस वक्त चंद जगह, एक इधर जगह है, एक वो जगह है, एक ये जगह है, कई जगहें ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ पहलू बदलने की जगह नहीं है। यानी कोई अपना घुटना सीधा करेगा तो बराबर वाले को बताएगा कि भाई ज़रा संभल के बैठो। बदन को तकलीफ हो रही है मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। ये जो कैफियत है ना, ये ऐसा है जैसे हम जन्नत में आए हुए हैं। जन्नत की कैफियत में जिक्र अहले बैत गोया जन्नत है। बात आगे बढ़े, फरमाया क़द क़दमैक, आप कह रहे थे ना जवानों को पैगाम देना है। क़द क़दमैक तज़ुलुल जिबाल वला तज़ल। जब मैदान में उतरो तो अपने पैरों को जमीन में ऐसे गाड़ लेना कि तुम्हारे सामने से जिबाल जबल पहाड़ हटें मगर तुम ना हटने पाओ। हाँ, ये पहाड़ हट जाए मगर तुम ना हटने पाओ। ऐसे अपने पैरों को जमीन में गाड़ना। उन्ज़ुर इला अक़सल कौम। और दूसरा पैगाम मौला अली ने अपने मुजाहिदों को यह दिया कि अपनी निगाहों को आखिरी दस्ते पे रखना। मैदान में उतर के देखना आखिरी बंदा कहां खड़ा है।
इसलिए कि जो पहले वाले बंदों को देखते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। मौला फरमा रहे हैं इन जवानों को पैगाम है, अपना हदफ ऊंचा करो, अपना मकसद बड़ा करो। छोटी छोटी आरजुओं में जीने वाला अली वाला नहीं होता, बड़ी आरजुओं का रखने वाला मौला का मानने वाला होता है। अपनी सोच ऊंची करो, अपना ख्याल ऊपर लेकर आओ, अपनी फिक्र को बुलंद करो। घुटे हुए दिमाग का छोटी सोच वाला अली वाला नहीं होता। ये चन्नाओं का इमाम बारगाह है, वो मिसाल के तौर पे तालपुरों का इमाम बारगाह है, वो सैयदों का इमाम बारगाह, इमाम हुसैन का कौन सा है? ऐसा हमारे यहाँ है नहीं मसला। वो बरेलवियों की मस्जिद है, वो देवबंदियों की मस्जिद है, वो अहले हदीस की मस्जिद है, वो शियों की मस्जिद है। अल्लाह की कौन सी है? ना मस्जिदों में अल्लाह मिल रहा है, ना इमाम बारगाहों में हुसैन। ये घुटन, ये तंग नजरी, ये छोटी सोच, ये मौला अली को नहीं पसंद, अहले बैत को नहीं पसंद, अल्लाह को पसंद नहीं है। वो सतह नजरी, खुले दिमाग का होना, वसीउ ज़हन इंसान का होना। मौला अली फरमा रहे हैं, मालिक मैं जहां तुम्हें गवर्नर बनाकर भेज रहा हूं वहां तुम्हारे दो तरह के भाई रहते हैं। इम्मा अखुल लका फिद्दीन, या तुम्हारे दीन में भाई है, तुम्हारा और उसका दीन एक जैसा इसलिए भाई है, और नज़ीरुन लका फिल खल्क़, या इंसान होने में भाई है। इंसानियत की बुनियाद पर जो भाई है तुम्हारा, इंसानियत की बुनियाद पर जो तुम्हारा भाई है, वो हिंदू भी है, वो ईसाई भी है, वो गैर मुस्लिम भी है, वो मौला अली की मंतिक में वो हमारा भाई है। हमारी आबादी में रहने वाला हिंदू हमारा भाई है, हमारे सूबे में रहने वाला ईसाई हमारा भाई है। मौला अली की बात कर रहा हूं, अली की सोच की बात कर रहा हूं। अली को सोचने वाला भी आली हो जाता है, उसकी सोच ऊंचा हो जाती है, उसकी सोच बुलंद हो जाती है। छोटी सोच रखने वाला, घुटन का शिकार, दीवारें उठाने वाला, फसीलें खड़ी करने वाला, वो अली वाला नहीं होता। गले लगाओ, दूसरों के लिए हाथ फैलाओ, दूसरों के लिए दस्तरखान खोलो, दूसरों के लिए औताकों को सजाओ। वैसे भी मैं सिंध में मजलिस पढ़ रहा हूँ, और सिंध के भी एक तारीखी और सकाफती शहर खैरपुर के और सक्खर के इलाके में मजलिस पढ़ रहा हूँ, जहाँ घर घर में अहले बैत का पैगाम पहुँचा हुआ है। यहाँ का हिंदू भी आली मदद बोलता है, यहाँ का सुन्नी भी मौलाई है जी, यहाँ का सुन्नी भी कायम अली शाह है, और यहाँ का देवबंदी भी अली शेर हैदरी है। कहीं आपको मरवान नहीं मिलेगा, कहीं आपको मरवान नहीं मिलेगा। ऐसा ही है नहीं? अहले बैत के दुश्मन तो सिंध की सकाफत में गाली हैं, अहले बैत के दुश्मन सिंध की सकाफत में गाली हैं जी। अहले बैत के सिंधी जब एक दूसरे को गाली देते हैं ना तो मरवान बोलते हैं। अहले बैत का दुश्मन यहाँ गाली है, और अहले बैत के चाहने वाले भिटाई खलंदर यहाँ रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनका मकाम है, उनकी ताज़ीम है, उनका एहतराम है। ऐसा ही है नहीं? मौला फरमा रहे हैं, अपने पैरों को जमीन में गाड़ना और अपनी निगाहें आखिरी दस्ते पे रखना। छोटी सोच वाला अली वाला नहीं होता, घुटन का शिकार अली वाला नहीं होता जी। कौन है बड़ा आदमी भाई? बड़ा आदमी वो नहीं है जिसका 6 फुट का कद है। फुटों से कद नहीं नापे जाते, इंची टेपों से कद नहीं नापे जाते। बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी, वुसअत क़ल्बी, सिआह सद्र, सब्र, दूसरों को अपने करीब लाना, दूसरों को बर्दाश्त करना, दूसरों को कबूल करना, इससे इंसान नापा जाता है जी। मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए क्या मसला था? हजरत फरमाते हैं, लो सुन्नियत लियल विसादा, अगर मुझ अली के लिए मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए, मुझे कहा जाए अली काजी बनकर बैठो, लो सुन्नियत लियल विसादा लफ्ताह तो अहला तौरात बे तौरातिहिम, तो मैं तौरात वालों के फैसले तौरात के मुताबिक करूंगा, मैं इंजील वालों के फैसले इंजील के मुताबिक करूंगा, मैं कुरान वालों के फैसले कुरान के मुताबिक करूंगा। हमारी तरह माफ कीजिएगा कोई घुटन का शिकार इंसान हो तो कहे कि मैं ईसाइयों के तो फैसले ही नहीं करूंगा, पहले ये मुसलमान हो जाएं।
मैं तो यहूदियों के फैसले क्यों करूंगा, मैं हिंदुओं के फैसले क्यों करूंगा, मैं हिंदुओं से मुलाकातें क्यों करूंगा, पहले ये मुसलमान हो जाएं। मैं तो मुसलमानों का कोई सरबरा हूं, मैं तो मुसलमानों का कोई नामवर आदमी हूं, मैं हिंदुओं की मैं फैसले क्यों करूंगा, ये मुसलमान होते तो फैसला करता। अली मौला फरमा रहे हैं कि मैं ईसाइयों के फैसले इंजील के मुताबिक करूंगा, मैं यहूदियों के फैसले तौरात के मुताबिक करूंगा, मैं मुसलमानों के फैसले कुरान के मुताबिक करूंगा। और तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पुकार के कहेंगे जो अली का फैसला है वही हमारा फैसला है। ये वुसअत क़ल्बी है, ये वुसअत क़ल्बी है। मौला अली दरवाजा बंद नहीं कर रहे यहूदियों के लिए, मौला अली दरवाजा बंद नहीं कर रहे ईसाइयों के लिए। मौला फरमा रहे नहीं, जो भी मुझसे पूछेगा मैं उसका जवाब दूंगा। छोटी सोच वाला, घुटन का शिकार वाली वाला नहीं होता। एक फौजी अफसर बयान कर रहे थे कि हम फौज के लश्कर को लेकर सहराओं में, मुल्क के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में और सहराओं में सफ़र कर रहे थे। बहुत 2-3 दिन तक हमें कहीं आबादी नज़र नहीं आई, तो अचानक एक घर नज़र आया। हमने दरवाज़ा बजाया तो एक बच्चा बाहर आया। उस बच्चे को मैंने कहा बेटा कोई घर में बड़ा हो तो उसे भेजो। उस बच्चे ने कहा आप जी मुझसे कहिए। मैंने कहा नहीं बेटा कोई बड़ा हो तो भेजिए। उस बच्चे ने फिर कहा कि आपको क्या काम है तो मुझे बताइए। कहने लगे फिर हमने बार बार कहा कि बेटा किसी बड़े को लेकर आओ, तो अंदर गया और ऊंट को पकड़ कर ले आया। कह रहे हमारे घर में यही बड़ा है। भाई बड़ा किसे कहते हैं? जिसका कद लंबा हो, जिसका बदन हाथी की तरह हो, या जिसकी सोच अच्छी हो, जो समझदार हो उसे बड़ा कहा जाता है। और अजीजो हो नहीं सकता कोई मजलिस हुसैन में बैठे और वो ना समझो। ये मजलिस इमाम हुसैन सबसे बेहतरीन जगह है समझ अता करने के हवाले से। सोच को ऊंचा करने का बेहतरीन रास्ता और जरिया इमाम हुसैन का जिक्र है। थक गया मेरी बातों से? मौला फरमा रहे उन्ज़ुर इला अक़सल कौम, अपनी निगाहों को आखिरी दस्ते पे रखना और फिर आखिरी दस्ते तक जाने के लिए तुम आगे बढ़ते चले जाओगे और फिर कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। और जब कामयाब लौटोगे तो लोग हार फूल गले में डालेंगे, मरहबा आफरीन बोलेंगे, शाबाश और जिंदाबाद के नारे आएंगे। उस वक्त तुम्हारे जहन में ख्याल आएगा कि तुम कुछ हो, और यहीं से तुम्हारा ज़वाल शुरू हो जाएगा। जब तुमने अपने आप को पसंद करना शुरू कर दिया। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं नहीं तवज्जो चाहूंगा आपसे। मौला फरमाने जब तुमने अपने आप को पसंद करना शुरू कर दिया वही तुम्हारे जवाल का वक्त होगा। वाह वाह। वही तुम्हारे गिरने का मौका हो जाएगा। वहीं से तुम वापस आ जाओगे और तुम नाकामियों की तरफ चले जाओगे। मौला अली फरमा रहे सलासुन कासिमातो ज़हर। मौला अली का कौल सुना रहा हूं आपको। फरमाते हैं 3 लोगों ने माशरे की कमर तोड़ दी। माशरे की कमर 3 तरह के लोगों ने तोड़ी है। सलासुन कासिमातो ज़हर, रजुलन इस्तक्सरा अमलु, वो इंसान जो अपने अमल को बड़ा अमल समझता है। मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा हज, मैं मजलिस करता हूं भाई, इतनी नियाज करता हूं, इतनी देखें पिछले साल 20 थी, इस दफा 40 की हैं। पूरी आबादी में मेरा जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है। मेरा अमल सबसे अच्छा अमल है। मौला फरमा रहे हैं जो अपने अमल को पसंद करता है वो माशरे को बर्बाद करता है। नाराज हो रहे हैं आप हज़रात? जो अपने अमल को पसंद करता है। अगर मुझे और आपको तरक्की करनी है तो अपने अमल को कम समझूं। अभी तो कुछ किया ही नहीं। पिछले साल 40 देगे थी, इस दफा 50 की हैं। आपने इस दफा 50 देगे की नियाज किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। मुझे तो इससे ज्यादा करना चाहिए था। मैं तो शर्मिंदा हूं मौला से, मौला कुछ भी नहीं किया। हाँ, इस दफा आपने फला को बुलाया और आपने इतना बड़ा एहतमाम किया, आपने इलाके की मस्जिद बनवाई है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं किया। इस मस्जिद को मैंने टीयर गार्डर का बनवाया है, मुझे तो आरसीसी का बनवाना चाहिए था। कहाँ किया है मैंने कुछ? भाई आपने मस्जिद के अंदर पंखे लगवा दिए, बड़ा काम किया। नहीं साहब, खबरदार, तारीफ मत करो मेरी। मुझे तो उस कंपनी के पंखे लगवाने चाहिए थे जो मेरे घर में लगे हुए हैं। मैंने तो मस्जिद में सस्ते वाले पंखे लगवा दिए। मैंने कौन सा अमल अंजाम दिया है? मौला फरमा रहे वो शख्स कामयाब है जो अपनी नेकियों को छोटा समझता हो, और वो शख्स
हैदरी। और वो शख्स जो अपनी नेकियों को बड़ा समझता है वो माशरे की कमर तोड़ देता है। खलासुन कासिमातो ज़हर, मौला अली का फरमान, 3 तरह के लोगों ने माशरा बर्बाद किया है। रजुलन इस्तक्सर अमलो, जो अपने अमल को बड़ा समझता है। रजुलन नसिया ज़ंबा, वो शख्स जो अपने गुनाह को भूल जाता है। गुनाह को भूलने वाला दोबारा गुनाह करता है, गुनाह को याद रखने वाला गुनाह से बचता है, लेकिन जो करके भूल जाए तो फिर वो दोबारा तरह आ जाता है, वो माशरे को तबाह करता है। रजुलन उअजबा बिराये, और वो शख्स के जो अपनी राय को, अपने मशवरे को, अपनी राय को सबसे अच्छा समझता हो। मीटिंग में 14 आदमी बैठे हुए थे, मस्जिद की इमाम बारगाह की मीटिंग में, इलाके की कौमी मीटिंग के अंदर 14 लोग बैठे थे। मिसाल दे रहा हूं, 14 में से 12 ने एक राय दी और 2 ने मुख्तलिफ राय दी। 12 की राय पर फैसला हो जाएगा ना भाई, थोड़ा सा गर्दन हिलाइए ना। 14 लोग बैठे थे मशवरे में, 12 ने एक राय दी, 2 ने मुख्तलिफ राय दी, तो 12 के मुताबिक फैसला हो गया, उसके मुताबिक काम आगे बढ़ने लगा। जो 2 लोग थे जिन्होंने राय को छोड़ दी थी, बाहर आके कहते हैं हम तो इसको नहीं मानते। भाई क्यों? क्या नहीं, मैं तो नहीं मानता। तुम वहां साइन करके आए हो, तुम उस मीटिंग का हिस्सा थे। क्या नहीं, मेरी बात ये नहीं थी, मेरी बात तो ये थी। तुम कौन हो? माशरे को तबाह कर दिया है खुद पसंद लोगों ने, अपने आप को चाहने वाले, जो अपने आप को चाहते हैं, बस बुत बना लिया है जिन लोगों ने अपनी जात को। थके हुए तो नहीं है जी, जो अपनी परस्तिश में लगे हुए हैं, अपनी परस्तिश में लगे हुए हैं। बुत परस्तों से क्या बचना, यहां पर तो हर दूसरा बंदा बुत बना हुआ है। मेरी राय, मेरी बात, मैंने कह दिया, बस यही मानो, नहीं मानोगे तो तुमसे नाराज। नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं लोग इसलिए कि मालिक की बात नहीं मानी। बात गलत कर रहे थे मगर कह रहे हैं मेरी ही मानो। मौला फरमा रहे हैं ऐसे लोग माशरे की कमर तोड़ देते हैं। ऐ मेरे बेटे, जब तुम जंग जीत कर वापस लौटोगे तो लोग तुम्हारी तारीफें करेंगे, तुम्हें पसंद करेंगे, मरहबा बोलेंगे, माफरीन, शाबाश। उस वक्त तुम्हारे जहन में ख्याल आएगा कि तुम कुछ हो। तवज्जो है? उस वक्त तुम्हारे जहन में ख्याल आएगा कि तुम कुछ हो। और जब भी तुम्हारे जहन में ख्याल आ जाए कि तुम कुछ हो, अपने आप को पसंद करने लगो, तो फिर तुम्हारा वो जवाल शुरू हो जाएगा, फिर आइंदा तुम्हें कामयाबियां नहीं मिलेंगी। मौला फरमाते हैं जिस वक्त तुम्हारे जहन में ये ख्याल आए कि तुम कुछ हो, तो फिर वालमू अन्ना नस्र मिन अल्लाह, अपने आप को समझाना ये कामयाबी अल्लाह ने दी है, मेरा कोई कमाल नहीं। उसने सलाहियत ना दी होती, उसने बोलने की, लिखने की, उसने चलने फिरने की, उसने मशवरा देने की सलाहियत ना दी होती तो हम कैसे कामयाब होते? उसकी वजह से तो कामयाब हुए। या अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ है वो तेरी वजह से। मोहम्मद हनफिया गए, थके तो नहीं है। मोहम्मद हनफिया गए हमला करने के लिए, मौला अली ने भेजा था अपने बेटे को। जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो वहां से तीरों की बारिश होने लगी। कौन सी जंग है? जमल। वहां से तीरों की बारिश होने लगी। जब तीरों की बारिश होने लगी तो इनका तेज रफ्तार घोड़ा आहिस्ता होने लगा। दुश्मन समझ गया कि इसे रोका भी जा सकता है, उन्होंने दोबारा हमला बढ़ा दिया। इनका घोड़ा रुका, पीछे होने लगे। जैसे ही पीछे होने लगे तो पुष्प पर, कमर पर ऐसे हाथ आया, एक उनकी कमर पे एक हाथ आया। मुड़ के देखा तो इमाम हसन खड़े थे। इमाम ने फरमाया, भाई ये तलवार ढाल मुझे दो, ये काम मैं करने जाऊंगा। और इमाम हसन गए हैं और बिला तशबी बर्क की मानिंद मेरे मौला ने सारे लश्करों को काटते हुए, चीरते हुए वहां पहुंचे कि जहां ऊंटनी पे एक हौदज रखी हुई थी। इमाम ने जाके ऊंटनी के घुटने काटे और जैसे ही हौदज गिरी, जंग खत्म हो गई। ऐसा ही हुआ ना, मैंने कितनी जल्दी जंगे जमल पढ़ दी जी, जंग खत्म हो गई। अब इमाम हसन वापस आए, मरहबा आफरीन की सदाओं में इमाम हसन का इस्तकबाल हुआ।
जब मेरे मौला हसन को मौला अली ने गले लगाया, साहबा कराम ने मौला हसन की तारीफें की, आपका इस्तकबाल किया, तो मौला अली ने देखा कि हजरत मोहम्मद हनफिया जिन्हें पहले भेजा था वो गर्दन झुकाए एक तरफ खड़े हुए। मौला करीब गए, मौला ने फरमाया क्या बात है? कहा बाबा जो काम आपने मुझे दिया था वो मैं कर नहीं पाया। तो इमाम ने फरमाया फिर किसने किया है? कहने लगे भाई हसन ने किया है। तवज्जो चाहूंगा इस मुकालमे पर। कहने लगे बाबा जो काम आपने मुझे दिया था वो मैं कर नहीं पाया। इमाम ने फरमाया फिर किसने किया है? कहा भाई हसन ने किया है। तो मौला अली ने उनके सीने पे प्यार से मोहब्बत से हाथ मारा और फरमाया अंता इब्नी व हुवा इब्नु रसूलिल्लाह, तुम मेरे बेटे हो, वह रसूलुल्लाह का बेटा है। तुम हसन के बराबर अपने आप को क्यों सोच रहे हो? यह है तरबियत का पैगाम। अगर दो बच्चों में एक बच्चा ज्यादा अच्छा काम कर रहा हो तो दूसरे बच्चे का जो काम जिसने कम किया है उसका दिल तोड़ना नहीं है, इसलिए वो आइंदा कुछ नहीं कर पाएगा। कितना बड़ा एजाज है, फरमाया तुम मेरे बेटे हो, वो रसूलुल्लाह का बेटा है, तुम दोनों बराबर कब हो? जो तुम ये सोच रहे हो कि वो काम वो करके आ गया और मैं करके नहीं आया। मैदान में डटना और जमना अगर कोई सीखे तो उसे अली कहते हैं ना। मौला अली बताएंगे कि मैदान में रुका कैसे जाता है। सिर्फ एक जंग का एक मंजर सुनाना चाहूंगा। मेरे बच्चों जवानों, आप जल्दी से बताओ जंग इस्लाम की पहली जंग कौन सी है? जंग बदर। इन बच्चों की सलामती के लिए सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस्लाम के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंगों में सबसे पहली जंग जंग बद्र। जंग बद्र में मौला अली, हजरत हारिस मौला अली के चचा के बेटे, हजरत हमजा मौला अली के चचा, यानी नबी सरकार ने दो भाइयों को और एक चचा को भेजा। हजरत हमजा चाचा मौला नबी के, मौला अली चचाजाद भाई हजरत अबू तालिब के बेटे, हजरत हारिस हजरत उबैदा के बेटे, यानी दो चचाजाद भाई और एक चचा। और उधर से अतबा, शैबा, वलीद, यजीद के चाचा, मामू, नाना, वो लड़ने के लिए बद्र के अंदर आए। तवज्जो है ना, वो लड़ने के लिए आए। और कुछ ही देर के बाद जंग जो है वो ये मुसलमानों ने, गोया अली ने जीत ली, हमजा अलैहिस्सलाम ने जीत ली। उस जंग के अंदर ये मुशरिक एक किराए का कातिल भी लेकर आए थे। थके नहीं भाई, थके नहीं। मुशरिकीन मक्का उस जंग में एक किराए का कातिल भी लाए थे। अच्छा, किराए का कातिल तो आज की इस्तिलाह है ना, पैसे दे के कातिलों को खरीदा जाता है कि भाई तुम्हें पैसे इतने देंगे, चलो लड़ने के लिए मारने जाओ, फलां को कत्ल करके आओ फलां को। उस वक्त में भी कुछ ऐसा ही था। उसे कोई गरज नहीं है कि मैं ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, ये मुसलमान हैं, ये गैर मुस्लिम है। वो कहता जी मुझे पैसा चाहिए। तो ऐसा बंदा लेकर आया, उसका नाम है नौफल। क्या? नौफल। नौफल नामी एक किराए का कातिल मुशरिकीन मक्का लेकर आए। और जब नौफल, तवज्जो चाहूंगा, जब खबर आई ना कि नौफल भी आ गया है मैदान के अंदर, तो सरकार ने दोनों हाथ उठाए और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा कफिनी नौफला, या अल्लाह मेरी उम्मत को नौफल से महफूज रख। इसका मतलब है कि कोई ऐसा जल्लाद आदमी था कि सरकार उससे बचने के लिए अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को नौफल के शर से महफूज रख। नबी ने ये कह दिया, जंग चल रही थी, जंग घमसान की हो रही थी कि अचानक मौला नबी एक टीले पे जाके खड़े हुए और मुजाहिदों को देख रहे थे कि कौन कहां लड़ रहा है। तो एक मर्तबा लड़ते लड़ते मौला नबी ने देखना शुरू किया कि कौन से मुजाहिद से कौन सा मुशरिक लड़ रहा है। और फिर अचानक सरकार किसी को ढूंढने लगे। दूर से ऐसा लग रहा है जैसे ढूंढ रहे हो। तो मौला अली ने दूर से आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह आप किसी को ढूंढ रहे हैं? फरमाया मन ले इल्मिन बे नौफला, किसी को पता है नौफल कहाँ है? तो मौला अली ने वहीं से आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह मैंने उसी वक्त मार दिया था। हैदरे हैदरे मैदान में माशाअल्लाह जियो, हैदरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाचा एक नारा हैदरी तो लगाओ। हैदरे, एक और हैदरे। नहीं, इन्हें लगा।
अली होने वाले सलवात पढ़वा दो बेशुमार, ये नारा होता है ना। हाँ, अब एक सलवात भी पढ़वाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मजलिस है भाई, ये मजलिस है। पता नहीं किसका मकाम मौला अली के नज़दीक ज़्यादा हो। मैं ऊपर बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऊपर हूँ। आप जो नीचे बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे हैं। आप बैठे नीचे हैं मगर आपका मकाम बहुत ऊंचा है। आपका मकाम मैं और मुझ जैसे बहुत से लोगों से ज़्यादा बेहतर ये लोग हैं जी। मुझे इन मलंगों से भी बहुत प्यार है जो कंठे गुलाबे डंडा हाथ में लेके गली गली में आवाज़ लगाते हैं, आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। सही है। हैदरे मलंग वहां आवाज़ पहुंचाता है। जी हाँ, मिलकर जवाब दीजिएगा। हैदरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका मकाम बहुत बुलंद है इसलिए कि इमाम सज्जादा आपके साथ आके बैठते हैं। मैं इन बच्चों जवानों से कहूँगा किसी को धक्का ना लगाना। मजलिस से जब निकलो तो किसी को आपकी वजह से तकलीफ ना हो जाए, किसी को कोहनी ना चुभे, किसी की बेहतरामी ना हो। इसलिए कि मजलिस में एक दादी अपनी पोती को लाती है और जब आप ऐसे बुलंद आवाज से रोते हैं ना तो वो पोती दादी से पूछती है, दादी ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो वो दादी कहती है, बेटा ये तुम्हारे बाबा हुसैन को रो रहे हैं। तो कहती है दादी, काश ये करबला में होते, मेरा बाबा यूं प्यासा ना मारा जाता। अजरुकम अल्लाह अजरुकम अल्लाह। आवाज़ें बुलंद हो गईं। जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना रोएं। जो जहां बैठा है अपनी आवाज़ को आज़ाद करे और जिसे रोना नहीं आए वो अल्लाह से आंसू ज़रूर मांगे। चलिए मेरे साथ करबला चलिए। मौला हुसैन सुबह से असर तक लाशें उठा रहे हैं। रोने वालों, इमाम हुसैन ने आशूर का दिन अपनी जिंदगी का मसरूफ तरीन दिन गुजारा है। 56 सालों में हुसैन किसी दिन इतने मसरूफ नहीं रहे जितने आशूर के दिन थे। एक लाशा लेकर आते थे, दूसरा लाशा ले जाने के लिए लाने के लिए जाते थे। मेरे मौला ने सारे लाशें खुद उठाए हैं। और अगर कोई आगे बढ़ के कहता था ना, मौला ये गुलाम है मुझे तो उठाने दिए, तो फरमाते थे मेरा मेहमान है। हुर के बेटे का लाशा, जब हुर ने अपने बेटे को हुर के बेटे ने अपने बाबा हुर को आवाज लगाई ना कि बाबा मेरी मदद कीजिएगा। जवान औलाद के वालिदैन भी आए हुए हैं ना मजलिस में। अगर जवान बेटा अपने बाप को मदद के लिए पुकारे, जिस बाप का जवान बेटा हॉस्पिटल में दाखिल होता है ना, वो हॉस्पिटल के बाहर कुर्सी डाल के बैठा होता है। उससे कहते हैं घर चले जाओ, क्या नहीं मेरा बच्चा बीमार है। जब हुर के बेटे ने अपने बाबा हुर को मदद के लिए पुकारा तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हुर कितनी जल्दी पहुंचा हो गया। जब हुर पहुंचा ना अपने बेटे के लाशे पे तो क्या देखा, हुसैन ने लाशा उठाया हुआ है। तो हुर ने आगे बढ़कर कहा, मौला ये गुलाम ज़्यादा है। फरमाया, हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता, जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। मातम ही इस बात का है कि जब अली अकबर का लाशा उठा रहा है। कौन था जो इमाम हुसैन को कहता कि जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता?
बराबर से जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भाई हुसैन, इस अली अकबर को मैंने पाला था, इसका लाशा भी मैं उठाऊं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से रोने का। मेरे मौला ने लाशें बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। एक लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए वो कासिम का लाशा है, अपने पामाल भतीजे का लाशा, अपने यतीम भतीजे का लाशा। अजरुकुम अल्लाह। दूसरा लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए हैं वो है अब्बास का लाशा। लाशे को मुड़ मुड़ के देखते रहे, नहर के किनारे अपने भाई का लाशा छोड़ कर आ गए। तीसरा लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए हैं वो है अली अकबर का लाशा। कई मर्तबा जमीन पर गिरे हैं, फिर उठते थे, आवाज देते थे, बेटा मुझे आवाज दो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और चौथे लाशे का नाम बताऊं? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। चौथे लाशे का नाम बताऊं? वो लाशा छोटा बहुत था, मगर इमाम हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। मुझे मौला चंद साल पहले, अजरुकुम अल्लाह, हौसला करके रोएंगे, चंद साल पहले 6 मुहर्रम को एक जवान मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया हूँ, मैं मछली खरीद कर लाया हूँ। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बाजी मुझे मछली तल के दे दो, तो दादी की आवाज़ आई, बेटा मुहर्रम है, मछली नहीं खाते। मैंने दादी से कहा, दादी हलाल तो हलाल है, मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल। तो दादी ने कहा, बेटा तुम आज के जवान हो ना, आज के बच्चे, नई नस्ल के जवान कहाँ बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं, तुम जाओ जाके मौलाना से पूछ कर आओ। तो मौलाना मुझे आपके पास दादी ने भेजा है, मैं आज 6 मुहर्रम को मछली खा लूं? वो बोल रहा था और मैं रो रहा था। मैंने उसे रोते हुए कहा, तुम दादी की बात मान लो। कहने लगा, मैं नहीं समझा, मैं मछली खाऊं या नहीं? मैंने कहा, दादी की बात मान लो। इमाम हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। अमा तरौना कैफ यतलज़्ज़ा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह बंद कर रहा है, कुछ देर में मेरा बच्चा मर जाएगा, इसे चंद कतरे पानी पिला दो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हक है ऐसे रोने का। मजलिस में चंद दोस्त, हिंदू दोस्त भी आए हुए हैं, अभी मुझे मिले इस वक्त मजलिस में कुछ हिंदू भी आए हुए हैं। मैं कुछ साल पहले 1 साल पहले भी गया था और चंद साल पहले भी हिंदुस्तान गया था। हिंदुस्तान में गया हुआ था, एक इमाम बारगाह से ज़ियारत करके निकल रहा था। लखनऊ में एक इमाम बारगाह से बाहर आ रहा था, तो मैंने देखा कि बड़ी तादाद में हिंदू औरतें छोटे छोटे कटोरे होते हैं ना, उसमें दूध लेकर इमाम बारगाह में जा रही थी। तो मैंने अपने बानी से पूछा, ये हिंदू औरतें दूध लेके क्यों जा रही हैं? कहने लगे, इनकी मन्नत पूरी हुई होगी, ये झूले पे दूध रखने जा रही हैं। मेरे दोस्त, बनारस इंडिया का एक शहर है, मुकद्दस शहर है हिंदुओं का। बनारस के रहने वाले मेरे एक शिया मेरे अपने क्लास में साथ मौलाना बयान कर रहे थे कि रोज़े आशूर उनके इमाम बारगाह से ताज़िया का जुलूस निकलता है बनारस के शहर में। कहने लगे, जुलूस निकला, आशूर का दिन था, तो हम चंद 4-5-6 दोस्तों ने तय किया कि आगे जाते हैं, जिस रोड पे जुलूस को जाना था, जाके इंतजाम देखें, सफाई सुथराई, रोड रास्ते को देखें कि कैसे इंतजामिया ने कोई काम किया या नहीं। कहते हैं हम आगे आगे जा रहे थे, जुलूस अभी पीछे था। कहने लगे, हम आगे गए तो एक चौक पर हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थी और हर गोद में दूध पीता हुआ बच्चा था।
कहते हम जब बराबर से गुजरे तो एक औरत की आवाज आई, भाई मुसलमान हो तुम? तो कहने लगे, मैंने कहा हाँ हाँ मुसलमान है। कहने लगे, मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो कहने लगे, मैंने कहा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? कहने लगे, तुम्हें नहीं पता आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफना ना दिया जाए। आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। जब मजलिस में ऐसे गिरिया हो रहा हो ना तो इमाम सज्जाद की आमद हो जाती है। मौला कुछ देर के लिए अपने इन फकीरों पर एक निगाह करम फरमाए। मौला ये सारे मांगते बैठे हैं, ये सब आपसे मांगने आए हैं, किसी तरह इनका नाम आपकी फहरिस्त में आ जाए। इमाम हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया। 11 मुहर्रम को असीरों का काफिला कूफा आ गया। अज़ादारों कूफा से शाम आ गया। कूफे में और शाम में फर्क बताऊं क्या था? कूफे में छतों से सदक़े की खजूरें फेंकी जा रही थी और शाम में छतों से पत्थर और आग फेंकी जा रही है। कूफे में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, अहले बैत के एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, मुझे भूख लग रही है। छत पे खड़ी एक औरत ने सुना कि ये बच्चे भूखे हैं। उसने अपनी कनीज को आवाज देकर कहा कि गए खजूरें ले जा और कुछ पानी ले जा। तेरा मालिक मेरा शौहर सफर पर गया हुआ है, सदक़े की नियत कर ले ताकि वो खैरियत से वापस आ जाए और इन बच्चों को खजूर और पानी देकर आ। वो कनीज जब खजूर लेकर आई ना, एक बच्चे की तरफ बढ़ाया तो बच्चे ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो दूर से जनाब ज़ैनब की आवाज आई, अस्सदक़ा तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है। उस बच्चे ने हाथ खींच लिया, वो भूखा रहा, प्यासा रहा। ये औरत उतर कर आई और बीबी ज़ैनब के सामने खड़े होकर कहने लगी, बीबी अभी आपने बच्चे को कहा सदका हम पे हराम है, तो सदका तो अहले बैत पे हराम है। ऐसे में अगर कोई जानने वाला मिल जाए ना तो दिल करता है लिपट के रोएं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, तू अहले बैत को पहचानती है? कहने लगी, अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। मेरी बीबी ने फरमाया, हुसैन की बहन को जानती है? कहने लगी, मैंने उनसे कुरान पढ़ा है। बीबी ने फरमाया, उनका नाम क्या है? तो 2 कदम आगे आके कहने लगे, बीबी बाजार ना होता तो नाम बताती है। आवाज आई जनाब ज़ैनब की, उम्मे हबीबा पहचान, ये तेरे सामने ज़ैनब खड़ी है, वो मेरे भाई हुसैन का कटा हुआ सर। अल्लाह लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीन। मेरे कुछ भाई इशारा कर रहे हैं, कुछ देर के लिए जरा शाम भी आ जाओ, कुछ देर के लिए शाम आ जाओ। शाम में छतों से आग फेंकी जा रही है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि एक छत से अंगारे फेंके गए, मेरे हाथ बंधे हुए थे, एक अंगारा मेरे सर पे आके गिरा, मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मगर किसी ने मेरे सर से आग नहीं हटाई। रो लिया ज़दारो। एक रिवायत सुना देता हूँ। अब्दुल्ला इब्ने रबी नामी एक रावी है, अब्दुल्ला इब्ने रबी नामी एक रावी है। वो कहता है कि मैं शाम के एक मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, सो रहा था कि शादियानों की आवाज आई, शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं, रक्स की आवाजें हैं, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, नाचने गाने की आवाजें आ रही हैं। वो कहता है मैं अपने हुजरे से निकला, बराबर में ठहरे हुए एक मुसाफिर से मैंने पूछा, आज मुसलमानों की कोई ईद का दिन तो नहीं है? आज मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, ईद का दिन तो नहीं है, मगर करबला में एक बागी को मारा है, उसके मारने पे जश्न मनाया जा रहा है, उसके बच्चों को असीर बनाकर लेकर आए। ये इब्ने रबी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया ये बागी कौन था। कहता है मैं अपने मुसाफिर खाने से निकला, जब मैं बाजार में आया तो मैंने क्या देखा, कुछ कटे हुए सर हैं जो नेज़ों की अनियों पर उठाए हुए हैं, और कुछ बीबियां हैं कि जिनको रस्सियों में बांधा हुआ है। और कहता है अचानक मेरी निगाह गई कि एक जंजीरों में जकड़ा हुआ असीर है जो काफिले के आगे आगे चल रहा है।
कहता मैं उसके करीब गया और मैंने जाकर कहा तुमने करबला में क्या किया था, तुम्हारे बड़ों ने करबला में क्या किया था जो उन्हें मार दिया और तुम्हें असीर बना कर ले आए। तो इब्ने रबी ने जब ये सवाल किया ना तो वो कहता है कि उस असीर ने गर्दन उठा के मुझे देखा और कहा इब्ने रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो, तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम भी जानते हैं। तो मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। कहता है एक मर्तबा मैंने हाथ पैरों का बोसा देना शुरू किया, मौला मौला हुसैन कहाँ है? कहा वो जो नेज़े की अनी पे सर कुरान पढ़ रहा है वो मेरे बाबा हुसैन का सर है, वो अली अकबर का सर है, वो कासिम का सर है, और वो जो घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है चाचा अब्बास का सर है। और इब्ने रबी ये मत पूछना कि ये बीबियां कौन हैं, इनमें नबी ज़ादियां हैं, इनमें ज़ैनब उम्मे कुलसूम है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थके नहीं। एक मरतबा इब्ने रबी कहता है मैंने इमाम से कहा मौला हुक्म करें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इमाम ने फरमाया तेरे पास पैसे कितने हैं? तो मैंने कहा मौला 2000 दिरहम है। तो इमाम ने फरमाया जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बस आखिरी चंद जुमले कह रहा हूँ। इब्ने रबी कहता है कि मैं चादरें खरीद कर लाया, इमाम ने फरमाया ये बीवियों को जाके दे दो। मैंने वो चादरें बीवियों में जाके बांटी, मगर कुछ ही देर गुजरी थी कि जालिम नेजा लेकर आ गया है और वाह जाबा के नौहे बुलंद हुए। मैंने इमाम से कहा मौला हुक्म करे मैं क्या काम आ सकता हूँ। फरमाया तेरे पास और कितने पैसे हैं? का मौला मेरे पास 1000 दिरहम और बाकी हैं। फरमाया जो नेज़ों पे सर उठाए हुए हैं ना इन्हें दरबार से पैसा मिलेगा, तुम इन्हें पैसे देकर अगर कोई जान चला जाए तो इसे आगे भेज दो ताकि मेरी माँ बहनों के करीब जो मजमा आ गया है वो लोग सरों को देखने के लिए आगे चले जाएं। इब्ने रबी कहता है कुछ लोगों ने मेरी बात मानी और कुछ लोगों ने नहीं मानी कि इसी असना में बीवियों के रोने की आवाजें बुलंद हुई। मैंने जो देखा कि आखिर ये रोए क्यों हैं, तो देखा कि एक शख्स हुसैन की पेशानी पे पत्थर मार रहा है। कहता है मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा तो इमाम सज्जाद की आवाज आई इब्ने रबी रुको, इब्ने रबी रुको। मैं रुका, मैंने इमाम को देखा तो कहा तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें दरबार शाम में जाने दो, हमें बाबा हुसैन का पैगाम पहुंचाने दो। या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की